नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। नू में हिंसा हुई और इसमें करीब आधा दर्जन लोग अपनी जान गंवा बैठे और भारत की छवि को इस हिंसा की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धक्का पहुंचा। लेकिन सवाल यह है कि हमेशा हिंसा ऐसे वक्त पर क्यों होती है जब भारत में कुछ बड़ा होने जा रहा होता है। आपको याद होगा, साल 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत आए थे। वो 24 और 25 फरवरी 2020 को भारत की यात्रा पर आए थे और ट्रंप के भारत आने से पहले ही दिल्ली में दंगे भड़क उठे। अब साल 2023 है और सितंबर में भारत में G20 का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के मुखिया भारत आएंगे। लेकिन उससे पहले नू और गुरुग्राम में जो हिंसा हुई है, उसने भारत की छवि को ठेस पहुंचाई है। तो सवाल यही सबसे बड़ा है कि इस तरह की हिंसा तभी क्यों होती है जब कुछ बड़ा यहाँ पर होने वाला होता है। क्या ये सब साजिश के तहत होता है या फिर सांप्रदायिक तनाव के चलते? तो आइए इसे सिलसिलेवार तौर से समझते हैं। पहले बात कर लेते हैं साल 2020 में हुए दिल्ली दंगों की। 11 दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने संसद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पेश किया था, जिसे पास करने के लिए अगले दिन ही राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। इस बिल का देश भर में अल्पसंख्यक विरोध करने लगे, जबकि इस बिल का भारत में रह रहे मुसलमानों से कोई वास्ता भी नहीं था, बल्कि बिल के मुताबिक इस्लामिक देशों में रह रहे हिंदू और दूसरे संप्रदाय के लोग भारत में आकर रह सकते हैं। मुस्लिम समुदाय इस बात का विरोध कर रहा था कि इसमें इस्लाम धर्म को शामिल क्यों नहीं किया गया, और मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे तबके ने लोगों के बीच ये अफवाह फैला दी कि इस बिल के बाद मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। बस इतनी सी बात को लेकर दिल्ली में शाहीन बाग और उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद और चांद बाग में सड़क पर धरना दे दिया गया, जिससे लोगों को बेहद परेशानी हुई। 2 महीने से ज्यादा तक लोग सड़क पर बैठकर धरना देते रहे। इस बीच बीजेपी नेताओं की तरफ से भी भड़काऊ बयान दिए गए, लेकिन तब भी धरना शांतिपूर्वक चलता रहा। फिर जब 23 फरवरी 2020 की तारीख आई तो अचानक बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के एक बयान पर दंगा भड़क उठा। 23 फरवरी बेहद अहम तारीख इस वजह से है क्योंकि इसके अगले दिन यानी 24 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को 2 दिन के दौरे पर भारत आना था। अब सवाल ये उठता है कि 2 महीने से धरने पर बैठे लोगों के बारे में बीजेपी नेताओं ने इस दौरान काफी भड़काऊ बयान दिए, लेकिन उस दौरान दंगा नहीं भड़का। लेकिन ट्रंप के आने से 1 दिन पहले आखिर ये क्यों भड़का? साफ साफ दिखता है कि इस पूरे दंगे की साजिश रची गई और उसको अमली जामा पहनाने के लिए इस्लामिक कट्टरवादी संगठनों ने इस दंगे की फंडिंग की। दंगे पर राजनीति भी खूब हुई। दिल्ली सरकार के माइनॉरिटी कमीशन के मुताबिक इस दंगे में मुसलमानों को निशाना बनाया गया और उनको जान माल का काफी नुकसान हुआ। माइनॉरिटी कमीशन इशारों में इस दंगे के पीछे बीजेपी और दूसरे हिंदू संगठनों का हाथ होना बता रहा था। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार ऐसे मौके पर दिल्ली में दंगा कराएगी जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं? क्या कोई सरकार अपनी छवि को बट्टा लगाने का काम कर सकती है? क्या कोई सरकार अल्पसंख्यकों को सबक सिखाने के लिए पूरे देश की बदनामी करा सकती है? चलिए, ये तो बात हुई साल 2020 की। अब बात कर लेते हैं 31 जुलाई को हरियाणा के नू में हुई हिंसा की, जो साइबर सिटी गुड़गांव तक फैल गई। यहां भी टाइमिंग बहुत अहम है क्योंकि 8 सितंबर से भारत में G20 सम्मेलन शुरू होने वाला है, जिसमें अमेरिकी, चीनी और रूस के राष्ट्रपतियों के साथ ही दुनिया के सबसे ताकतवर देश हिस्सा लेने वाले हैं। एक धार्मिक यात्रा पर हमले के बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया और इसको न केवल देश की मीडिया ने बल्कि विदेशी मीडिया ने भी कवर किया। हिंसा नू से फैलकर गुड़गांव तक पहुंच गई, जहां पर कई विदेशी कंपनीज के दफ्तर हैं और उनके बीच एक डर का माहौल फैल गया। गुड़गांव वैसे भी निवेश का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। अब आरोप यह लग रहा है कि हिंदू संगठनों की वजह से यह हिंसा फैली, जिनकी डोर कहीं न कहीं बीजेपी से आकर मिलती है। अब सवाल फिर वही उठता है कि क्या बीजेपी इतना बेवकूफाना कदम उठाकर हिंसा फैला सकती है जब देश में इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा हो, और इस तरह की हिंसा देश की साख पर कितना बड़ा बट्टा साबित होगी? इसे समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सड़क चलता एक आदमी भी बता सकता है कि अगर किसी के घर में कोई फंक्शन हो रहा हो तो वो अपने घर के फंक्शन में ही क्या लड़ाई झगड़ा कर उसे खराब कर सकता है?
यही बात हरियाणा और केंद्र सरकार पर भी लागू होती है कि क्या वो इस तरह की हिंसा फैलाकर अपनी सरकार की ही किरकिरी करा सकते हैं। केवल नूह में हुई हिंसा ही नहीं बल्कि इस साल भारत को G20 की चेयरमैनशिप मिली थी, जिसकी वजह से G20 से जुड़े तमाम इवेंट भारत में जनवरी से ही शुरू हो गए थे। फिर मई में अचानक मणिपुर में हिंसा भड़क उठी। वहां पर आपस में लड़ रहे मैतेई और कुकी लोगों को हथियार दिए जा रहे हैं, जिससे हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे कह चुके हैं कि म्यांमार में भारत के खिलाफ ऑपरेट करने वाले आतंकी संगठन मणिपुर में हिंसा फैला रहे हैं और उनको फंडिंग चीन कर रहा है। भारत जिस तेजी से तरक्की कर रहा है वो बात पूरी दुनिया के देशों को चुभती है और वो चाहते हैं कि भारत की छवि को खराब कर उसकी तरक्की पर ब्रेक लगाया जाए। हालांकि इस देश के लोगों ने ऐसी परेशानियों का मुकाबला मिलजुल कर किया है और देश के खिलाफ होने वाली हर साजिश को नाकामयाब कर दिया है। तमाम रुकावटों के बावजूद भी हमारे देश ने तरक्की की है और तमाम रुकावटों के बाद भी हमारा देश तरक्की करता रहेगा। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।